हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ मील। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक की गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक सारी वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक की गुणा भाग कैसे करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जमा और घटा के बारे में यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। अगर आप शुरू से लास्ट तक ये सारी वीडियो देखोगे तो आपको गुणा और भाग के बारे में पता चलेगा कि इंटीजर्स की गुणा भाग कैसे होती है। आगे भी हम और वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी जैसे अगर दो संख्या हमें दी हुई है, जैसे पहली संख्या अगर हमें प्लस की दी हुई है और दूसरी संख्या भी हमारी प्लस की है और उनकी हमें गुणा करनी है, तो जो हमारा आंसर में जो हम साइन लगाएंगे वो हमारा साइन कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। ऐसे ही अगर पहली संख्या भी घटा की है और दूसरी संख्या भी घटा की है, उसके आगे भी साइन घटा का है, दूसरी पहली के आगे भी और दूसरी के आगे भी, और उन दोनों संख्या की गुणा करते हैं तो भी हम आंसर में प्लस का साइन लगाएंगे। ऐसे अगर ये क्या हो गया, जैसे सेम साइन है, दोनों जमा की है तो भी जमा आएगा, दोनों घटा की है तो भी जमा ही आएगा। लेकिन अगर ऑपोजिट साइन है, जैसे एक संख्या प्लस की है और एक संख्या घटा की है और हम उनकी गुणा कर रहे हैं, तो हम उनकी गुणा करेंगे तो आंसर में कैसा निशान लगाएंगे? बताओ? माइनस का। वेरी गुड। ऐसे ही अगर पहली संख्या घटा की है और दूसरी संख्या जमा की है तो उसमें भी हम आंसर में कैसा निशान लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर दोनों संख्या के सेम साइन हैं तो हम आंसर में प्लस का निशान लगाएंगे, और अगर दोनों संख्या के ऑपोजिट साइन हैं, अलग अलग साइन हैं, तो हम आंसर में हमेशा घटा का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आप सभी को और समझ में आएगा हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं, जैसे हम अगर 7 की -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा कितना होता है? 28। ठीक है, और देखो अब ये संख्या प्लस की है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई साइन नहीं लगा किसी संख्या के आगे ऐसे तो वो प्लस की संख्या होती है। तो ये प्लस की है, ये माइनस की है, अरे इनके तो दोनों के अलग अलग साइन हो गए। अगर अलग अलग साइन आ जाते हैं तो हम हमेशा आंसर में क्या निशान लगाते हैं? माइनस का। ठीक है, तो हमारा -28 आंसर होगा। तो ऐसे हम जैसे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये -5 है और -5 की अगर हम -10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50। ये तो आसान है। अब साइन क्या लगाएंगे? ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। अरे ये दोनों सेम साइन है। अगर सेम साइन होते हैं तो हम आंसर में हमेशा कैसा निशान लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। और प्लस का निशान लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि दोनों साइन सेम है तो प्लस का निशान लगाएंगे। तो हम इसके आगे प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली आंसर क्या लिखेंगे? ओनली हम 50 लिख देंगे, 50 ही लिख देंगे, उसके आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे? ओनली 50, या सिर्फ क्या लिखेंगे? 50। ठीक है, तो हमारा वो आंसर सही होगा। ऐसे चलो और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया पहली संख्या घटा की है और दूसरी संख्या जमा की है, खाली 3 है तो जमा की होगी। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 की 30 से गुणा करेंगे तो 3 0 3 और 3 3 जा 9, 90 आ गया। लेकिन अब साइन लगाने की बारी आ गई, तो साइन लगाएंगे तो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, और दोनों संख्या के साइन क्या है? अलग अलग। जब भी अलग अलग होते हैं तो हमेशा आंसर में घटा का निशान आता है। ठीक है, अच्छा और देखते हैं। जैसे 3 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा 24, लेकिन अब साइन लगाएंगे तो ये 3 भी प्लस की संख्या है, 8 भी प्लस की है, तो दोनों फिर से सेम साइन आ गए, तो इसके आगे भी प्लस का ही निशान रहेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों अगर सेम साइन हो, अगर सेम साइन हो तो प्लस, और अलग अलग साइन हो तो आंसर में माइनस का निशान लगाते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 संख्या की गुणा करते हैं।
ये 6 है, इसकी -5 से और -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप पहले तो सिंपली साइन को भूल जाओ, बिल्कुल साइन को बिल्कुल साइड में रखो, सिंपल गुणा करो। देखो 3 संख्या है तो पहले हम 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और 10 की फिर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 60। अब हम साइन देखेंगे। देखो ये संख्या प्लस की है, एक ही संख्या है जो प्लस की है तो प्लस की तो ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी घटा की है और ये भी घटा, ये दोनों संख्या कैसी है, दोनों संख्या कैसी है, सेम साइन की है। ठीक है, तो दोनों का अगर सेम साइन है तो हम कैसा निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अगर दोनों संख्या सेम साइन की है तो उसमें प्लस का निशान लगता है। इसको हम और अगर एक्सपेंड करके लिखें तो देखो 6 को ऐसे ही रखते हैं और इसकी गुणा करेंगे तो 5 2 10 आएगा, और ये संख्या दोनों का साइन क्या होता है, सेम है, तो सेम साइन है तो प्लस का ही निशान आएगा। ठीक है, तो अब इसकी गुणा करेंगे, 10 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर 60 आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ गया 60। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो 3 संख्या वाला, जैसे 3 की -3 से मल्टीप्लाई करें और फिर एक आ गया 2। अब इसकी अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा आंसर, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब पूरी संख्या में देखो कि ये जमा की है, ये भी जमा की है और एक संख्या घटा की है। ठीक है, तो अलग अलग ऑपोजिट साइन आ गए ना, क्योंकि ये तो जमा की है और ये घटा की है, जमा और घटा दोनों ही साइन है इस संख्या में। तो अगर अलग अलग साइन होते हैं तो हम कैसा निशान लगाते हैं आंसर में, माइनस का निशान लगाते हैं। ऐसे इसमें देखो इसकी हमने गुणा की थी तो पूरी संख्या में अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, देखो ये प्लस की थी, ये क्या थी, माइनस की, ये माइनस की, तो 2 संख्या माइनस की थी। ठीक है, और एक संख्या प्लस की थी, तो इसमें भी प्लस और माइनस दोनों ही है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग साइन है तो अगर अलग अलग साइन है तो कैसा निशान आता है, माइनस का। तो अब ये दोनों तो सेम साइन हो गए तो ये दोनों प्लस बन गए, और ये तो प्लस की थी तो अब ये भी प्लस की बन गई, ये भी प्लस की बन गई, तो दोनों सेम साइन आ गए, तो पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने इन तीनों की गुणा की है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी ऐसे एक्सपेंड करके बताऊँ तो क्या बताऊँगा, देखो 3 ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 2 जा 6। अब देखो ये माइनस की है, ये प्लस की संख्या जिन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की है। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट साइन आ गए तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का निशान। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18। अब ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, तो अलग अलग निशान आ गए, इसलिए हम आंसर में क्या लगाएंगे, निशान माइनस। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, तो आई होप गुणा करना सबको पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हम आंसर में कैसा निशान लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखा, चाहे 3 संख्या दे रखी हो, चाहे 4 संख्या मल्टीप्लाई करनी हो, 2 संख्या मल्टीप्लाई करनी हो, हमेशा हम साइन देखेंगे, सेम साइन होंगे तो प्लस का निशान, ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस का निशान लगाते हैं। घटा और घटा कट के क्या हो जाता है, जमा। जमा और जमा तो जमा ही रहता है, घटा घटा से कट के क्या हो जाएगा, जमा। लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और जो सेम होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के। सेम यही चीज़ हम डिवीजन में करेंगे, डिवाइड में भी सेम साइन होते हैं, कोई नए साइन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अगर पहली संख्या जमा की है और हम दूसरी संख्या भी जमा की है, उनको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर में जमा का निशान ही लगेगा। अगर पहली संख्या घटा की है और दूसरी संख्या भी घटा की है और उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो भी आंसर में जमा लगेगा। ऐसे ही अगर पहली संख्या जमा की है और उसको डिवाइड करेंगे दूसरी संख्या से जो घटा की है, अरे ये तो अलग अलग साइन आ गए तो आंसर में माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर पहली संख्या घटा की है, दूसरी संख्या जमा की है तो भी आंसर में हम माइनस का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसका चलो 1-2 एग्जाम्पल इसके भी ले लेते हैं। सेम वैसे ही जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। जैसे 4, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। 4 है, इसको हमने डिवाइड किया करना है -2 से।
अब देखो 4 को पहले साइन तो बिल्कुल ही भूल जाओ, साइन का तो कोई भी किसी साइन से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना। हम सिंपल क्या करेंगे, 4 को 2 से भाग करेंगे। अब 4 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना होता है, 2 ही आता है। 4 को 2 से भाग करेंगे तो, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। अब देखो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है ना। 4 तो प्लस की होगी क्योंकि इसका आगे कोई साइन शो नहीं हो रहा, तो साइन शो नहीं हो रहा तो प्लस की होगी। तो एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो आंसर में बताओ क्या आएगा। आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव। कुछ बच्चों ने बता भी दिया, अब सब बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया मैं -64 है एक संख्या मेरी, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ -8 से। तो बताओ अब कौन डिवाइड करेगा इसको, चलो करके दिखाओ, अपनी अपनी कॉपी में करके देखो मेरा आंसर लिखने से पहले। तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा इतनी जल्दी। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो साइन तो बिल्कुल भूल जाओ, पहले घटा जमा का कोई ध्यान नहीं रखना, सिंपल हमें डिवाइड करना है। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है। अब देखो साइन, ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, तो दोनों सेम साइन हो गए, तो आंसर में हम प्लस निशान लगाएंगे, और प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इसमें हम ले लेते हैं, चलो ये -50 ले लेते हैं, पहली संख्या घटा की और दूसरी संख्या प्लस की ले लेते हैं। आप देखो डिवाइड करो, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, शाबाश। 5 10 जा 50 होता है ना। अब देखो ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो एक संख्या घटा की है, एक संख्या जमा की है, तो हमारा आंसर में क्या आएगा निशान, माइनस का निशान आएगा, ठीक है। ऐसे ही चलो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कितने भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। मेन बात है हमें समझ में आना चाहिए, हमें रटना नहीं है चीज़ों को, हमें सीखना है। एक बार हम समझ गए तो फिर हमारे सामने ये सवाल कुछ भी नहीं है। 81 है जैसे मान लिया, और इसको हम 3 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो 81 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा। 81 को डिवाइड कर सकते हैं ना 3 से, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं आता तो ऐसे लिख के कर लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। 3 2 जा 6, और ये 2 बच गया और ये 1 आ गया, तो ये 3 7 जा 21। हमारा आंसर कितना आया, 27 आया, ठीक है। वैसे तो सब बच्चों को आता होगा ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब देखो ये भी संख्या प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है, तो बताओ कैसा निशान आएगा, प्लस का। वेरी गुड, क्योंकि क्या हम यहाँ प्लस निशान लगाएंगे, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये सब समझ में आया होगा कि हम इंटीजर या पूर्णांक की कैसे मल्टीप्लाई यानी गुणा और डिवीज़न यानी भाग करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे इनको सीखेंगे, अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।